नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडविला पॉइंट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 70, साइंस क्लास 9 इंग्लिश मीडियम, वर्क एंड एनर्जी। इसमें आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे पावर। हाउ डू वी नो विच ऑफ द ऑब्जेक्ट हैव डन मोर वर्क। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑब्जेक्ट ने ज्यादा काम किया है और या फिर किस ऑब्जेक्ट ने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की है। तो इसी के लिए आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पावर का। ठीक है, दिस कंपैरिजन कैन बी डन बाय नोइंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक टाइम। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट ने किसी पर्टिकुलर टाइम में जितना काम किया होगा वो उसका पता चल जाएगा कि अगर टाइम में ज्यादा काम कर रहा है तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी, ज्यादा काम किया गया है, उसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, और अगर पर्टिकुलर टाइम में उसने वर्डन कम किया है तो इसका मतलब उसकी पावर कम है। तो इसी को बोलते हैं पावर, वर्डन अपॉन में टाइम। ठीक है, तो पावर क्या होता है? पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड या रेट ऑफ वर्डन। वर्डन यानी कि कितने पर्टिकुलर टाइम में कितना काम किया गया है, इस रेट को पावर कहते हैं। तो इसका मतलब फॉर्मूला ये हो जाएगा कि भाई वर्डन अपॉन में टाइम टेकन, यही होगा ना। तो इफ एन एजेंट डज वर्क, मान लीजिए वर्डन W है, टाइम T में काम किया गया है, तो पावर होगा वर्डन अपॉन टाइम टेकन। यानी पावर को P से डिनोट करेंगे W अपॉन T, और यूनिट होता है पावर का वॉट। देखिए वर्डन का यूनिट होता है जूल, टाइम का सेकंड है, तो जूल पर सेकंड वॉट होता है। यानी 1 वॉट इक्वल होगा 1 जूल पर 1 सेकंड। ठीक है, तो टोटल एवरेज, अगर एवरेज पावर निकालना हो तो टोटल वर्डन अपॉन में टोटल टाइम, कितना काम किया टोटल, या टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम की अपॉन टोटल टाइम। 1 वॉट बराबर कितना होता है? 1 जूल एनर्जी। अभी हमने बताया 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी जब कंज्यूम की जाती है 1 सेकंड में किसी भी अप्लायंस के द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा, तो उसे बोलते हैं कि 1 वॉट की पावर जो है 1 वॉट पावर हो गई है। यानी 1 सेकंड में 1 जूल काम अगर हो जाए तो समझ लीजिए कि 1 वॉट काम हो चुका है, 1 वॉट पावर लग चुकी है। अब पावर की हायर यूनिट क्या होती है? किलोवाट होती है। किलोवाट, किलोवाट का मतलब होता है 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है ना। 1000 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब है, 50 वाट का बल्ब है, तो वही है 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, और उसको KW से डिनोट करते हैं। यानी 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा जूल, 1000 जूल पर सेकंड, है ना। अब इससे ऊपर यूनिट होती है मेगावाट। मेगावाट में 1000 किलोवाट होता है, यानी 10 की पावर 6 वॉट हो जाएगा 1 मेगावाट में। गीगावाट में 10 की पावर 9 हो जाएगा, यानी पावर बढ़ता जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि 1 किलोवाट बराबर हो गया 10 की पावर 3 वॉट। 1000 का मतलब तो यही हुआ ना। 1 मेगावाट कितना होगा? 10 की पावर 6 वॉट, और 1 गीगावाट होगा 10 की पावर 9 वॉट। क्लियर हो गया? चलिए, कमर्शियल यूनिट क्या है एनर्जी का? एनर्जी का कमर्शियल यूनिट होता है बच्चे किलोवाट आवर। यानी 1 घंटे में कितने किलोवाट एनर्जी लगी, और उसी को यूनिट कहते हैं। घर में आपके जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बोलते हैं ना, 1 यूनिट आ गया, 200 यूनिट एनर्जी, इस महीने में इतना एनर्जी, इतनी बिजली लगी है, 200 यूनिट, 150 यूनिट, 250 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट। तो यूनिट का मतलब यही होता है। तो लार्जर क्वांटिटी जो एनर्जी की होती है इज बिगर इन यूनिट। ठीक है, उसको किलोवाट आवर होता है। यानी 1 यूनिट का मतलब ये होता है, 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। यानी 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर अगर एनर्जी लग जाती है तो उसको बोलते हैं 1 यूनिट एनर्जी लग गई है। एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। ठीक है, यानी 1 किलोवाट आवर बराबर होगा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। किलोवाट को वाट में बदलना है तो 1000 इंटू इसको 3600 सेकंड बोल सकते हैं। यानी ये इतना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अगर डायरेक्ट बोलना है तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, हैं? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल पे एक बॉडी है, वो 20 जूल वर्क करती है 5 सेकंड में, पावर कितनी होगी? तो पावर क्या होता है? वर्डन अपॉन टाइम। वर्डन कितना किया उसने? 20 जूल काम किया है 5 सेकंड में, तो 5 चौके
4 जूल पर सेकंड आ गया, यानी कि 4 वॉट कहलाएगा इसे। वॉट ऐसा यूनिट होता है ना। अब बॉय ऑफ मास 50 केजी, एक बॉय का मास 50 केजी है, वो रन कर रहा है, रन्स अप अ स्टेयरकेस, 45 स्टेप चलता है 9 सेकंड में। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप, हर स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो कितनी पावर लगी, जी की वैल्यू ये है, यानी ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो जी के अगेंस्ट जाएगा ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है वो। तो वेट ऑफ बॉय क्या होगा, मतलब न्यूटन में हमें निकालना है, एम मास इंटू ग्रेविटी, मास 50 केजी है और ग्रेविटी 10 है, इसको मल्टीप्लाई करिए 500 न्यूटन आ गया। ठीक है। अच्छा, टोटल हाइट कितनी हुई स्टेयरकेस की, एक स्टेयरकेस की हाइट के 15, टोटल कितने स्टेप्स हैं 45, तो 15 को 45 से कर दीजिए। पहली बात तो ये सेंटीमीटर में है, अब इसको मीटर में बदलेंगे, 15/100 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करके आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अब टाइम कितना लिया गया, 9 सेकंड में वो 45 स्टेप कर लेता है। तो पावर कितनी लगी, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो वर्क डन होगा mgh, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो mgh ये वर्क डन है। ठीक है। और mgh कितना आ जाएगा, सीधे हम इसे गुणा कर सकते हैं, 500 गुणा, अब इसको ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा 45 गुणा 15/100 कट जाएगा इससे, तो कितना आ गया, ये ऊपर आ गया, वो डन। 5 गुणा 45 गुणा 15, और नीचे टाइम टेकन होगा 9 सेकंड, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 45 गुणा 15 बटा में 9, 9 पंजे 45, अब इसे कर लीजिए गुणा। ठीक है, गुणा कर सकते हैं बड़े आराम से, और ये वॉट में हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। डिफाइन पावर और इसकी यूनिट लिखिए। तो पावर क्या होता है, द रेट ऑफ, यहाँ लिखा ना, इसको हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। पावर की डेफिनेशन ये होगी, पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या कह रहे हैं, यूनिट बतानी है पावर की। ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पावर आप बता सकते हो, वॉट होती है। सीधे आप नीचे भी लिख सकते हो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, इसका आंसर। नाउ डिफाइन 1 वॉट, 1 वॉट को डिफाइन करना है, तो 1 वॉट इक्वल टू क्या होता है, ये दिया हुआ है, आप इसको लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बेटा ये यहां से लेकर यहां तक हो, ये पूरा ये लाइन हो जाएगा, यानी 1 वॉट का मतलब होता है 1 जूल पर सेकंड, सिंपल सी लैंग्वेज में। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर है, और उसको बोलते हैं किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी बोलते हैं। हाउ मेनी जूल एनर्जी इज प्रेजेंट इन 1 यूनिट, 1 यूनिट में कितने होती हैं, तो ये आप लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो कमर्शियल यूनिट को आप यहां से लिख लीजिएगा, कमर्शियल यूनिट आपका है ये सिर्फ इतना, किलोवाट आवर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। इस पे अगर आपको अलग से लिखना है तो आप लिख लीजिएगा किलोवाट आवर या यूनिट, 1 यूनिट, ये इसकी कमर्शियल यूनिट है। 1 जूल कितना होता है ये हमारे को बता के दिखाया हुआ है, पूरा यहां से यहां तक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ सर्टेन हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, एक महीना यानी कि 30 दिन मान लेते हैं, तो उसको 250 यूनिट लगती है। ठीक है, तो क्या है ये, एनर्जी है ना, एनर्जी 250 यूनिट्स लगती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच एनर्जी इज इन जूल। देखिए
यूनिट का मतलब होता है एक यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर, यही है ना। आप ये देखिए ऊपर 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। यूनिट कितनी है? 250 यूनिट है। तो 250 यूनिट्स का मतलब क्या हो गया? 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सीधे 25 को 36 से मल्टीप्लाई कीजिए तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, बाकी वो 10 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, उसको सॉल्व करके देखिए कि 25 को 3.6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 90 के करीब आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 25 को 3.6 से, तो ये तो देखिए 10 की पावर 7 जूल हो गया, एक जीरो इसमें लगा दिया और ये हो गया 90। ठीक है, तो 90 इंटू 10 की पावर, या आप इसको लिख सकते हैं 9.0 इंटू 10 की पावर 8 जूल। ये जीरो भी हम इधर ले गए, 90 को 9 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, तो 10 की पावर 8 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको करके देखिएगा, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। 250 यूनिट है ना। अच्छा, इसमें सिर्फ इसको हमें क्या करना है, अ सर्टेन हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट इन एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। एक महीने में इतनी एनर्जी लग रही है, ठीक है, उसको सिर्फ हमें जूल में ही कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी 10 सेकंड में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि क्या है? ये एनर्जी है ना। एनर्जी ऊपर देखिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला यही था कि वर्क डन हो या टोटल एनर्जी हो तो उसको W ही कहेंगे। ठीक है, तो ये W ही है, ये आपका 1000 जूल है और टाइम कितना है? 10 सेकंड है। तो पावर क्या होगा? वर्क डन, यानी कि या इसे बोल लीजिए एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम, यानी 1000 जूल अपॉन 10 सेकंड, कट जाएगा इसे 100 जूल पर सेकंड आ गया, तो पावर हो जाएगा 100 वाट। जूल 1 जूल पर सेकंड 1 वाट होता है, 100 जूल पर सेकंड 100 वाट होगा। तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो आप बताइएगा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें आपके कमेंट का बस में इंतजार रहता है। और साथ में ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।